ठीक है, आपका जो मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शन है फॉरेस्टर के लिए स्पेशली, इसमें आप देखेंगे तो जितने भी आपके एडवांस मैथ्स हैं, अर्थमेटिक है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, वो सब कुछ इसके अंदर है। इंटायर ऐसा लग रहा है, नहीं ये कांस्टेबल का जो सिलेबस है वो फॉरेस्टर के सिलेबस से कम सिलेबस। ओके, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मैथमेटिक्स। और मैंने आपको एक चीज बोला था, इसके पहले भी मैं एक दिन यूट्यूब पे आप लोगों का सेशन मैंने लिया था, तो मैंने आप लोगों को बोला था कि माई टारगेट इज कि आप लोग उस स्पीड पे क्वेश्चन करें जिस स्पीड पे आप लोग जीएस के क्वेश्चन को करते हैं। जीएस के क्वेश्चंस को जितना फास्ट करते हैं उतना ही फास्ट आपको मैथ्स का क्वेश्चंस करना है। ठीक है ना? अब इतना फास्ट मैथ्स के क्वेश्चंस को करेंगे कैसे, क्या तरीका है? तो आज हम लोग एक छोटा सा कोई भी टॉपिक उठाते हैं। सबसे छोटा जो टॉपिक होता है ना, नंबर सिस्टम। इनफैक्ट ये सबसे छोटा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। देखा जाए तो नंबर सिस्टम से इस बार सिर्फ और सिर्फ अगर मैं सिविल सर्विसेज का बात करूं तो लगभग सारे के सारे क्वेश्चंस नंबर सिस्टम पे ही बेस्ड हैं, लगभग, मोर और लेस। अब हर जगह नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट का यूज किया जा रहा है। और आप देखेंगे कि लगातार इधर जितने भी पेपर हो रहे हैं, पूरे इंडिया की मैं बात करूं तो नंबर सिस्टम पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और हमें स्पेशली नंबर सिस्टम के बारे में पता ही नहीं होता है, हमें नंबर सिस्टम में पढ़ना क्या है और क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो चलिए सबसे जो टॉपिक जो हमें टफ लगता है, हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर दूं कि आप लोगों का जो बैच है वो 4 मार्च से स्टार्ट होगा। ठीक है, 4 मार्च से वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर बैच। ओके, सो आप लोग जिन लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, आप लोग रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। और मैथ्स और रीजनिंग का ये मेरा गारंटी है, मेरा प्रॉमिस है कि आपका एक क्वेश्चन मैं गलत नहीं होने दूंगा अगर आपने इंटायर क्लासेस को डेडिकेटेड तरीके से देखा है तो। सारे के सारे क्वेश्चंस आपको क्लास नोट से दिख जाएंगे। हो सकता है डेटा चेंज हो लेकिन क्वेश्चन चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलिए मैं छोटा छोटा आप लोगों से कॉन्सेप्ट पूछता हूँ। अगर मैंने बोर्ड पे यहाँ पे लिख दिया, ऐसे मैंने लिख दिया 21/23, देन मैंने लिख दिया 53/56, फिर मैंने लिख दिया 3/8, फिर मैंने लिख दिया 1/7। ठीक है, कितने बच्चे मुझे बताएंगे कि अगर मुझे इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो इसका अरेंजमेंट कैसा होगा, अगर मुझे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो इसका अरेंजमेंट कैसा होगा? अगर असेंडिंग डिसेंडिंग बताने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो मुझे ये बताइए कि इसमें से ग्रेटेस्ट वैल्यू किसका है और इसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू किसका है? सबसे लेटेस्ट वैल्यू आ गया 53/56, ठीक है 20। हाँ, आपने देखा कि ये सबसे बड़ा सा दिख रहा है 53/56, तो हमने बोल दिया कि सबसे ग्रेटेस्ट हमारा 53/56 है। यही है ना? देखने में सबसे बड़ा लग रहा है, तो सबसे छोटा बता दीजिए कौन सा है? 1/7। 1/7 1/7। 1/7। 1/7 देखने में सबसे छोटा लग रहा है ना? तो आपने सबसे बड़ा बता दिया कि ये है, सबसे छोटा देखने में लग रहा है तो ये है। ओके, अच्छी बात है। अब मुझे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में थोड़ा बता दीजिए। 53/56, 53 divided by 56. 21/23, हाँ, इसके बाद फिर कौन सा 21 है? divided by 1/7, 53 1/7 divided by 3/8, 56. 21/3। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग सबसे छोटा से डिसेंडिंग ऑर्डर में बता रहे हैं, सबसे बड़ा आपके अकॉर्डिंग 53/56 है। इसके बाद कौन सा है? जी जी। इसके बाद कौन सा है? उसके बाद है 21/23, 21 by 21/20, 23. 21/23। इसके बाद कौन सा है? 3/8, 3/8। 3 divided by 8. 3/8। और इसके बाद कौन सा है? 1 1/7। by 1/7। 7. 1/7। ये तो देख के आपको पता चल गया और आपने इसको बता दिया। ठीक है, अब ओके, मैं अब दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है, यहीं पे मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। 25/28, 53/59, 41/45 और 93/105। अब मुझे बताइए कौन सा बड़ा सबसे छोटा है? चाहिए। Ben şey yüzünden canımı itiraz etmişsin. Yamu yamu.
प्लीज क्लास करने आए ना, ये इस तरीके की आवाज आ रही है पीछे से। 93 by 104 105 अच्छा, आपके हाईएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू 93/105 हाईएस्ट है। जी ओके सर। ओके, और लोएस्ट कौन सा होगा? 25/28। 25/28, ये लोएस्ट है। तो आपने जो आंसर या दिया है वो बिल्कुल गलत आंसर। आप किस बेस पे बता रहे हैं 93/105 हाईएस्ट है, 25/28 लोएस्ट है? क्या बेसिस है आपका? ये सारे वैल्यू जो है ये 1 से छोटा है, आप देख रहे हैं, ये भी 1 से छोटा, ये भी 1 से छोटा, ये भी 1 से छोटा, ये भी 1 से Yes. छोटा। तो आप देख के कैसे बता सकते हैं? इज इट ए जोक? आपको क्या लग रहा है, देख के बता देंगे आप इस तरीके क्वेश्चन का आंसर? ये जितने भी वैल्यू हैं ये सब 1 से छोटे हैं, सारे के सारे वैल्यू 1 से छोटे हैं। हम देख के कैसे बता सकते हैं कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है? अगर 2 क्वेश्चन में पूछूं तो वो तो आप तुक्का लगा सकते हैं, सर ये बड़ा ये छोटा, 100% श्योरिटी के साथ बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। अभी देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे, आप क्या करेंगे? 28 को 25 से डिवाइड करेंगे, आप ऐसे ही करेंगे ना, 28 25 और फिर पॉइंट यहाँ पे 0 डालेंगे और फिर यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू देखेंगे कितना आ जी रहा हाँ है, बिल्कुल। इसका देखेंगे, इसका देखेंगे, इसका देखेंगे, और ये सॉल्व करते करते आपका 5 मिनट का टाइम चला जाएगा, और आपका टाइम भी जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस भी जाएगा पेपर में, क्योंकि अगला 3-4 क्वेश्चन तो छूट ही गया अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठ गए तो हमें तो इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में सॉल्व करना है। कैसे करेंगे अभी मैं आपको समझाता हूँ, देखिए कैसे करेंगे, ठीक है? पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इसके बाद मैं इस क्वेश्चन पे दोबारा से आऊंगा। पहले हम लोग तरीके से कॉन्सेप्ट को समझते हैं। फ्रैक्शन जो होता है ना, फ्रैक्शन ये किस फॉर्म में होता है? p/q के फॉर्म में होता है। तो फ्रैक्शन को 2 पार्ट में बेसिकली डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, Fixed fraction. और दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। Improper. जब मैं आंसर करूँ ना तब बस मुझे रिप्लाई करिए, ऐसे मैं मुझे पढ़ाने। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है वो 1 से छोटा होता है, इट इज लेस देन 1। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है ना ये ग्रेटर देन 1, ठीक है? अब अगर मैं बात करूं, जस्ट सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया, कोई एक वैल्यू मैंने लिख दिया, लेट सपोज 3/8 मैंने लिख दिया यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे 4/7 लिख दिया, ये दोनों 1 से छोटा है। तो जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन की बात होगी, अब इसमें हमें बताना है कौन बड़ा कौन छोटा। तो पता है क्या करना है, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा? 21। इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा? 32। तो कौन बड़ा कौन छोटा? 32 वाला, तो 4/7 ग्रेटर हो गया। कौन छोटा? 3/7, 3/8 छोटा हो गया, 4/7 ग्रेटर हो गया। बोलिए समझ आया? Yes sir. कुछ नहीं Repeat करना करें. है, क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करना है। 7 को 3 से मल्टीप्लाई किए, लिखे 21। 8 को 4 से मल्टीप्लाई किए, लिखे 32। अब हमने देखा कि 21 और 32 में कौन ग्रेटर है? 32 वाला। तो हमारा 4/7 ग्रेटेस्ट वैल्यू हो गया, बस इतना ही करना है। 4/7 हमारा ग्रेटेस्ट वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे हम 3-4 वैल्यू को कंपेयर करके दिखाएं, कौन बड़ा कौन छोटा। अगर हम इसे पूछे कि कौन सा लोएस्ट वैल्यू है, कौन सा स्मॉलेस्ट वैल्यू है, लेकिन सर हम कैसे देख सकते हैं लेस देन 1 कैसा कैसे है? अच्छा, ये लेस देन 1 कैसे है? देखिए लेस देन 1 किस फ्रैक्शन को बोलते हैं? जब आपका डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से बड़ा हो। डिनोमिनेटर जो है वो क्या हो? न्यूमरेटर से बड़ा हो। यहाँ पे देखिए 3/8 में डिनोमिनेटर 8 है ना, न्यूमरेटर से बड़ा है, तो ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। 4/7 न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है, प्रॉपर फ्रैक्शन। जब भी आप कितना भी बड़ा से बड़ा वैल्यू लिख लीजिए, 1 लाख, ऐसे हमने 1005 लिख दिया, 1007 लिख दिया, क्या ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है? देखिए डिनोमिनेटर ग्रेटर है ना, तो जब भी आपका डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा, न्यूमरेटर छोटा होगा, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, और वो हमेशा वैल्यू लेस देन 1 आता है, ठीक है? अभी चलिए, अभी मैं यहाँ पे 2-3 वैल्यू को लिखता हूँ। let's say 3/7, 4/9, 5/8, 23/25, ठीक है? अब हमें इसमें से ना
सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करना है। बहुत सारा तरीका है फाइंड आउट करने का। मैं चलिए हमने 3/7 और 4/9 को कंपेयर करके देखते हैं एक बार, ठीक है। हमने क्या किया, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27, 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया 28। इस दोनों में कौन छोटा है, इस दोनों में कौन छोटा है? 27. 27। तो अभी ये हमारा छोटा वैल्यू है। अब 3/7 को 5/8 से कंपेयर करिए, ठीक है। 8 इंटू 3 24, 7 इंटू 5 35। कौन छोटा है? 24. 24। मतलब अभी भी 3/7 इन दोनों से तो छोटा है। अब 3/7 को इससे कंपेयर करिए। 25 इंटू 3 75। 75. 7 इंटू 23 कितना हो जाएगा? 20 इंटू 7 140 एंड 7 इंटू 3 161। 161. 161 हो गया। कौन छोटा है? तो यहाँ पे लोएस्ट वैल्यू क्या हो गया? 3/7। 3 4 5 10 वैल्यू भी दे देंगे ना तो आप 2 सेकंड आपको समय लगेगा बताने में। देख के नहीं बताया जाता इस तरीके क्वेश्चन को। समझ आया कौन बड़ा कौन छोटा? सर- अगर हाँ सर रिपीट कीजिए। रिपीट करें, चलिए ठीक है। जी सर। मैं 10 बार समझाऊंगा, 20 बार समझाऊंगा, लेकिन एक बार समझ के जाइए ना तो उसको पेपर में जरूर बना के आइए। जी सर। 3/7, 4/9, 5/8, 23/25। आप अपने मन से जो भी एग्जाम्पल दीजिएगा ना मैं सब लिख दूंगा यहाँ पे। आपको और आगे बोलना है तो और भी बोल सकते हैं। चलिए इसमें अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, 10 सेकंड का समय है हमारे पास। हम क्या करेंगे, चलिए पहले अगर इस दोनों में कंपेयर कर लेते हैं 3/7 और 4/9 में। तो हम कैसे बनाते हैं, तो मैंने बोला ना कि क्रॉस करते हैं बस। इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई। 9 3 जा क्या होगा 27 और 7 4 जा क्या होगा 28। अब बताइए इस दोनों में कौन छोटा कौन बड़ा? 27 वाला छोटा। तो अभी 3/7 छोटा है और 4/9 तो इससे ग्रेटर हो गया ना, तो 4/9 तो रेस से हट गया। अब 3/7 और 5/8 को कंपेयर करते हैं। तो 8 3 जा 24, 7 5 जा 35। अब बताइए कौन बड़ा कौन छोटा? अभी 24 छोटा, तो मतलब अभी भी 3/7 छोटा है। तो ये भी रेस से हट गया। अब रेस में सिर्फ ये दोनों बचा। तो अब 25 इंटू 3 कितना होगा? 75। और 7 इंटू 23 कितना होगा? 161। कौन बड़ा कौन छोटा? 75 वाला छोटा ना, तो 3/7 छोटा है। ये कौन है जिसका माइक ऑन है, पीछे से आवाज आ रहा है? आप लोग मजाक कर रहे हैं क्या? प्लीज भाई सब म्यूट करें यार। इस तरीके कॉन्सेप्ट आप पूरे बुक में पढ़ते रह जाइएगा, कहीं नहीं मिलेगा। बुक्स में फाइंड आउट करते रह जाइएगा, कहीं नहीं मिलेगा। मैं सही बता रहा हूँ। मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ ना इस तरीके से कि जीएस के स्पीड से भी फास्ट आप आंसर्स बनाइए। तो आई मीन इट कि आप 10 सेकंड में आंसर्स बनाइए। अगर हम प्रॉफिट लॉस कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को आपके सामने ला के रखें ना, हम 5-5 सेकंड में आंसर निकालना सिखा सकते हैं आपको। 5 से 10 सेकंड में कैसे आंसर आएगा। लेकिन इस तरीके का ट्रिक्स कहीं बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए क्लास को सीरियसली लीजिए। चलिए ये चीज समझ आया आप लोगों को? यस सर। यस अभी सर। इसके पहले मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन लिखा था असेंडिंग और डिसेंडिंग में। यहाँ पे तो अगर हमें बताना था कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तब तो हम इस तरीके से बता पाए कि हमने कंपेयर कर लिया और हमने बता दिया कि कौन बड़ा कौन छोटा है। लेकिन अगर इसको हमें असेंडिंग में करना हो या हमें डिसेंडिंग में करना हो, तब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा ना 25/28, 53/59, 41/45, 93/105। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल में मैं बता देता हूँ, इसको आप लोग सॉल्व करके बताइएगा, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल में मैं बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पे पेज खत्म हो गया है। हमने कोई नंबर ले लिया, लेट सपोज हम ले लेते हैं 5/11 ले लेते हैं, 7/12 ले लेते हैं, 8/13 ले लेते हैं, 9/17 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन सा बड़ा कौन सा छोटा ये हमें फाइंड आउट करना है। ये देखिए सबसे पहले ये सारे सारे के सारे वैल्यू प्रॉपर फ्रैक्शन है। जल्दी बताइए यस और नो। यस सबका सर। सब न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। असलम खान प्लीज डोंट राइट एनीथिंग ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन से हटा लीजिए। सब के सब वैल्यू जो है वो न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, सारे प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब देखिए अगर इसमें अगर हमें फाइंड आउट करना है कौन ग्रेटर कौन छोटा, तो देखिए क्या करते हैं, 10 सेकंड का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए, 5 और 11 के बीच का डिफरेंस कितना है? 12 और 7 के बीच का डिफरेंस कितना है? 5।
4 13 और 8 के बीच का डिफरेंस कितना है? 5। 5 17 और 9 के बीच का डिफरेंस कितना है? 8। ठीक है, 6, 5, 5, 8 का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आएगा? 120। एलसीएम कितना आएगा? 120। अब बस हमें क्या करना है, 6 और 120, 20 टाइम्स है तो 5 को 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100। यहाँ पे 5 को 120 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा? 24। 24 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 168। अब 8 को ये 24 इंटू 8 कितना हो जाएगा? तो 24 का डबल 48, 48 का डबल 96, 96 का डबल 192, और यहाँ पे 15 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 135। ठीक है, अब इसमें से देख लीजिए कौन ग्रेटेस्ट है, तो 8/13 आपका ग्रेटेस्ट हो गया। इससे छोटा कौन है? 168, तो इससे छोटा 7/12 हो गया। इससे छोटा कौन है? 9/17, 135, तो 9/17 हो गया। इससे छोटा कौन है? 5/11, और आपका आंसर तैयार हो गया। अगर आप देख के बताते तो आप तो बोलते सर 9/17 भरा है ना, लेकिन देखिए 9/17 तो तीसरे नंबर पे। अब कितना सेकंड लगा? 10 सेकंड लगा। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यही वाला क्वेश्चन कर लीजिए, अभी जो मैंने पीछे दिया था। बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा आंसर। 25/28, 53/59, 41/45, 93/100। कौन बड़ा कौन छोटा? अगर नहीं समझ में आया है तो बता दीजिए, मैं दोबारा से समझा दूंगा। रिपीट कर सकते हैं 10 बार, कोई दिक्कत नहीं है। सर एक रिपीट प्लीज। रिपीट करें, चलिए इस एग्जाम्पल भी रिपीट कर देते हैं। देखिए 25/28 का डिफरेंस ले लीजिए, कितना आएगा? 3। 53 और 59 का डिफरेंस कितना आएगा? 6। 41 और 45 का डिफरेंस कितना आया? 4। 93 और 105 का डिफरेंस कितना आया? 12। इन सब का एलसीएम ले लीजिएगा। 3, 6, 4, 12 का एलसीएम कितना होगा? 12। 12 होगा एलसीएम। 3, 6, 4, 12 का एलसीएम 12 होगा। तो अब Yes. 3 को 12 से कितने टाइम्स में डिवाइड करेंगे? 4 टाइम्स में, तो 25 इंटू 4 कर दीजिए, 100। 6 दूना 12 होता है, तो 53 इंटू 2 कर दीजिए, 106। 4 3 जा 12 होता है, तो 41 इंटू 3 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 123। और 12 इंटू 12 1 होता है, तो 93 आ गया। अब देखिए ग्रेटेस्ट वैल्यू आपका क्या आ गया? 123, मतलब 41/45 आपका सबसे ग्रेटेस्ट हो गया। उससे छोटा कौन सा हुआ? तो 106। 53/56 उससे छोटा हुआ। उससे छोटा कौन सा हुआ? 25/28। और सबसे छोटा कौन सा हो गया? 93/105। अब आप लोग देख के क्या बता रहे थे कि सर 93/105 सबसे ग्रेटेस्ट। गलत है ना? अब समझ आया कैसे कर रहे हैं? 10 सेकंड का समय लगेगा, बना देंगे इस क्वेश्चन को। बोलिए यस और नो। यस यस, सबको समझ आ गया? जी सर। दूसरा क्वेश्चन दे आप लोगों को। जी सर। चलिए फाइन, बताइए 8/11, 15/19, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 4/5 और 8/13, बताइए तो कौन सा ग्रेटेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है? असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। वेल डन। स्मॉलेस्ट बताइए। ग्रेटेस्ट आपने बता दिया, स्मॉलेस्ट बताइए। एट बाय 13 असेंडिंग टू डिसेंडिंग में अरेंज करिए तो। बंद है।
देखिए अगर यहाँ पे सिर्फ असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज करना पूछता तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेके। अगर सिर्फ हमसे ये पूछता है कि ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट, तो हम कंपेयर करके बता देंगे, क्यों एलसीएम लेने में टाइम खराब करे। अगर हम कंपेयर करके बता सकते हैं ना फास्ट, तो हम कंपेयर करके बता देंगे। चलिए अगर हमें ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट पूछता है, ठीक है, तो हम क्या करें। वॉइस नहीं आ रही है, ऐसे कैसे, किसको वॉइस नहीं आ रही है? वॉइस सबको आ रहा है ना? जी Yes, सर। sir. ठीक है। यस सर। हाँ, देखिए अगर मुझे सिर्फ ये Yes. पूछता क्वेश्चन में कि ग्रेटेस्ट कौन है या स्मॉलेस्ट कौन है, तो हम कंपेयर कर लेते। चलिए अगर हमें स्मॉल ग्रेटेस्ट तो आपने बता दिया, अगर स्मॉलेस्ट निकालना होता है तो हम कंपेयर कैसे करते हैं, तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। 19 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 152, और 11 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 165। तो इसमें अभी कौन सा स्मॉलेस्ट हो गया, 8/11, इस दोनों में है, ये कट गया रेस से। अब यहाँ पे 4/5 और 8/11, 8 5 जा 40, 11 4 जा 44। अब ये कट गया रेस से, ये अभी भी स्मॉलेस्ट है। अब इसमें तो 13 8 जा 104, और 11 8 जा 88, मतलब ये बड़ा हो गया और ये छोटा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, स्मॉलेस्ट 8/13। हमने कंपेयर करके झट से बता दिया। अगर मुझे असेंडिंग या डिसेंडिंग में बताना होता तो हम कैसे असेंडिंग या डिसेंडिंग में बताते, यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3, यहाँ पे डिफरेंस 4, यहाँ पे डिफरेंस 1, और यहाँ पे डिफरेंस 5। कितना डिफरेंस, सब क्लियर है? 4 1 5 और 3। अब इन सबका एलसीएम ले लीजिए, 3 4 5 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 60। तो 3 इंटू 20, तो 8 इंटू 20 160। अब ये 4 है तो 15, तो 15 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 225। अब आप सोच रहे होंगे सर आप कैसे लिख रहे हैं 225, हमें तो नहीं पता 15 इंटू 15 225 होता है। तो ये भी हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे कि जब लास्ट में 5 और उसका एक्सपायर करना होता है तो हम कुछ नहीं करते हैं, 5 5 या 25 तो लिखते हैं, जो डिजिट होता है उसमें 1 ऐड कर देते हैं। 1 + 1 2 हो गया, 2 इंटू 1 2। अगर हमें करना हो 35 को 35 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या लिखेंगे, 5 5 या 25 तो होगा ही, 3 में 1 ऐड कर दिए, क्या आएगा 4, 4 इंटू 3 12, तो 1225 ऐसे करिए, ठीक है। प्लीज माइक ऑन बंद ऑफ करिए, माइक अपने माइक ऑफ कीजिए सारे। आप लोगों को लग रहा है कि अगर आप लोगों की बातें ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप लोग बात कर लीजिए, मैं भी आप लोग का इंपॉर्टेंट बात सुन लेता हूँ। सर ये जिसका भी ऑन है उसका फिर आप रिमूव कीजिए सर। मैं तो म्यूट कर दूंगा, मैं सबका म्यूट कर दूंगा। फिर आप लोग के लिए मैंने ऑन रखा है कि आप लोग मेरे से इंटरेक्ट कर सके। अगर आप सीरियस नहीं है तो क्लास से चले जाइए, नो इशू। आप लोग रिदम जिसको ब्रेक साउंड कर। नहीं आ रही है वो ज्वाइन ऑडियो पे क्लिक करिए। ज्वाइन ऑडियो नीचे लेफ्ट कॉर्नर में उस पर क्लिक करो। जिसको साउंड नहीं आ रहा है वैसे आएगा साउंड। ज्वाइन ऑडियो क्लिक करो। ठीक है, चलिए मैं सॉरी फिर, सर, सॉरी। कोई बात नहीं, चलिए मैं फिर से समझाता हूँ। देखिए अगर हमें स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट बताना होता तो हम अपॉन कंपैरिजन हम 10 सेकंड में आंसर कर देंगे। अगर हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो हमें क्या करना होगा, सबका डिफरेंस लेना होगा। अब डिफरेंस का हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम मेरा यहाँ पे कितना आ गया, 60। तो ये कितना टाइम्स है 60 का, 20 टाइम्स है। 60/3 करेंगे 20 आएगा, तो 20 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 160। अब ये 4 है तो 15 टाइम्स है, तो 15 इंटू 15 225। अब ये 1 टाइम्स है 60, तो 60 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 240। और ये कितना है, 5 है, 12, तो 12 8 जा 96। अब देखिए सबसे ग्रेटेस्ट कौन हो गया, 240। तो 4/5 सबसे ग्रेटेस्ट हो गया। उससे छोटा कौन सा हो गया, 225 वाला, कितना हो गया, 15/19। उससे छोटा कौन सा हो गया, 160 वाला, दैट इज 8/11। और उससे छोटा कौन सा हो गया, 96 वाला, दैट इज 8/13। तो हमने अरेंज कर दिया इस क्वेश्चन, और 100% एक्यूरेसी के साथ आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को डिवाइड करने बैठेंगे तो डू यू रियलाइज कि आप डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। डिवाइड करना इतना आसान नहीं होता। अब पता है, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, मैं ये आप लोगों को देता हूँ, और आप लोग देखिए कि क्या इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते थे अगर अपॉन डिवीजन आप लोग उस अप्रोच को फॉलो करते हैं। ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 1111 डिवाइडेड बाई 1110, ठीक है, 2223
divided by 2 2 2 1. Okay, 3 3 3 4 divided by 3 3 3 1. Okay, 6 6 6 5 divided by 6 6 5 9. ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। अगर आप डिवाइड करके बना सकते हैं तो क्या बनता ये क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ग्रेटेस्ट कौन है, स्मॉलेस्ट कौन है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये मैंने नहीं बनाया है। इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। 10 सेकंड था, मैंने आपको 1 मिनट दे दिया, अभी भी आप टाइम लगा रहे हैं। सिक्स 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 फाइव। क्या है 6 6 6 5? ग्रेटेस्ट की स्मॉलेस्ट? 2 2 2 3. Smallest. और ग्रेटेस्ट? 111 divided by 1110. अच्छा, देख के बस बता दिया है कि वो 1 वाला है तो वो छोटा हो गया, 6 वाला है तो बड़ा है। इतना आसान होता 2 वाला ग्रेटेस्ट क्वेश्चन. तब तो हम सब एग्जाम क्लियर कर देते ना। 2 2 2 3 ग्रेटेस्ट. अरे देखिए, अभी समझाया आप लोगों को। यहाँ पे इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 1। 1 10. इनके बीच का Two. डिफरेंस कितना है? 2 2। 2, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 3, 3। और इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 4, 4 6। कहाँ 4 दिख रहा है? ये 59, ये 65 है, 6 का डिफरेंस है। डिफरेंस में भी आप तो गलत कर रहे हैं। अब 1 2 3 6 का एलसीएम कितना होगा? 6 होगा। यस सर। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 1 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 6 6 6 6। ये 2 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 2 2 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 6 6 9। ये 3 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 6 6 6 8। और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 6 5। कौन सा ग्रेटेस्ट है? ये वाला ग्रेटेस्ट है। मतलब ये हमारा ग्रेटेस्ट हो गया। कौन सा स्मॉलेस्ट है? मैंने ये यही वाला। बोला ना सर. ये तो मुझे आपकी आवाज आई नहीं थी ना। 2 यस सर, मैंने बताया था यही है. अपॉन 2 2 2 1। अरे बताया तो वंडरफुल। 2 2 2 1 ये हमारा ग्रेटेस्ट वैल्यू है और ये हमारा ग्रेटेस्ट है सर. स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है तो एग्जाम में इस क्वेश्चन को 5 मिनट क्या आपको 10 मिनट में दे दूं, 1 घंटा भी दे दूं ना, तभी आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। 1 घंटे में भी आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि सारा वैल्यू आएगा पॉइंट 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 ऐसे चलता जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर. सर रिपीट इट अगेन. रिपीट इट अगेन। देखिए, इनके बीच का Yes. डिफरेंस 1, इनके बीच का 1 डिफरेंस 2, इनके 2 बीच का डिफरेंस 3 और इनके बीच का डिफरेंस 6। 3 जो भी डिफरेंस 6. होता है हम उसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम 1 Yes. 2 3 6 का क्या हो जाएगा? 6। अब 1 6. को 6 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स में? 6। तो यहाँ पे इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस यहाँ पे 2 है और 6 है तो ये कितने टाइम्स में जाएगा? 3 टाइम्स में। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 टाइम. ये 3 है और ये 6 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 1 से। तो इसको हमने 6 से मल्टीप्लाई किया 6 6 6 6। इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया 6 6 6 9। इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 6 6 6 8 और इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया 6 6 6 5। ग्रेटेस्ट कौन सा है?
तो ये 6669 ग्रेटेस्ट है, तो ये वाला हमारा ग्रेटेस्ट हो गया। Yes, sir. स्मॉलेस्ट कौन सा है? अगर इससे ये हमें पूछ लेता कि असेंडिंग ऑर्डर में Öyle. अरेंज करिए Cem, तो Karan? सबसे Meşgul muydun Süperse bir W? Vallahi जबरदस्त बना। अगर हमसे ये पूछ लेता कि इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, तो असेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे अरेंज करते हैं? सबसे छोटा वैल्यू, तो सबसे छोटा क्या है? ये वाला। तो हम लिखते हैं 6665 अपॉन 59। हाँ, ये सबसे छोटा है। इससे बड़ा कौन सा है? तो इससे बड़ा कौन सा है? ये वाला। तो फिर हम लिखते हैं 1111 अपॉन 1110। फिर इससे बड़ा कौन सा है? तो इससे बड़ा कौन सा है? ये वाला। तो फिर हम लिखते हैं लाइब्रेरी पढ़ेगा सब कुछ पढ़ने। अपॉन ठीक है, सुना रहा हूँ, लाइब्रेरी पढ़ेगा सब। और इससे बड़ा कौन सा है? 2223 अपॉन 2221। ये हमारा जबरदस्त है। असेंडिंग और डिसेंडिंग का कॉन्सेप्ट होता है। ऐसे सब्जी भी खास किया, ऐसे सब्जी ना असल खास किया। प्लीज इनको कहिए कि आपकी अपनी माइक माइक म्यूट करें। प्लीज ऑफ करें। प्लीज No माइक प्लीज side अपने tap, माइक please. ऑफ करिए। No ये side सब्जी ना है tap, please. सब्जी, ये सब्जी ना है। इस दवा में बगसन पगा लाइब्रेरी आप प्लीज माइक पहले ऑफ करें फिर बात करें, किसको किसके साथ बात करनी होगी। सर पता नहीं की मैं शमाया गया। देखिए, जिनको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है वो क्लास में रहें, जिनको नहीं अच्छा लग रहा है वो बहुत ही प्यार से आप जा सकते हैं। पांच की माइक ऑन है, सब बंद करें अपनी माइक। मैडम आप अपनी पहले बंद करिए। सर ये मीटिंग होगी ना अभी कैंसल, फिर से ज्वाइन करना है। नहीं सर, वटे साहब आज के लिए रहने देते हैं। और बच्चों को थोड़ा सा मतलब सर डिसिप्लिन भी आना चाहिए। क्लास में मैं इतने प्यार से पढ़ा रहा हूँ बट बच्चे उस तरीके से लेते नहीं है क्लास को, तो ठीक है। Yes, sir. आज के लिए रहने देते Sir, हैं। continue, please. हाँ। Continue, sir. सर हाँ बोलिए। सर कंटिन्यू रखो क्लास को डेली। Continue, sir. Continue. जो नहीं बैठना चाहते हैं वो मेहरबानी कर सकते हैं। नहीं ठीक है, क्लास हम लोग किसी नेक्स्ट डे फिर इसको क्लास को शेड्यूल करेंगे। आज के लिए इतना ही हम लोग सर रखते हैं। सर Next कल भी time- क्लास आज ले के लिए जाना नहीं बस। है सर। हाँ, आज के लिए इतना ही। सॉरी सर, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। सर एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज सिलेबस सेंड करें ग्रुप में। हाँ, सिलेबस आपको मिल जाएगा। अरे सिलेबस देखिए, मैंने बोला ना कि अगर आप क्लास करते हैं तो सिलेबस की, टेस्ट की और मैथ्स को किस स्पीड से सॉल्व करने की, ये सब मेरी गारंटी है। सर ये कॉल रिकॉर्ड है और मतलब इसके सॉरी अलावा क्लास। मैं नहीं करूँगा, ठीक है। सर मैंने ऑलरेडी आपके पास पढ़ा है VLW के लिए सर। अच्छा, पढ़ा है आपने? ओके। जी जी सर। सर मैंने कहा ये क्लास रिकॉर्डेड है, क्या मिल जाएगी हाँ आपके हाँ ऐप पे? हाँ हाँ। हाँ, रिकॉर्डेड ये वाला ये क्लास मिलता है भाई, लास्ट पे मिलता है। आपको मिल जाएगा। कॉपी ये सर आप इसको ग्रुप पे शुक्रिया। सेंड कर देना। हाँ ठीक है, मैं इसको सेंड कर दूंगा। अभी मेरी लगातार क्लास है, 10 बजे मैं फ्री होता हूँ रात को, तो उसके बाद ही मैं सेंड करूंगा, ठीक है। तो ये क्लास सर ठीक है सर, सर कल भी क्लास लेना पर। वल्ला वल्ला महाराजो। ठीक है सर। ओके, बाय ऑल ऑफ यू। Respect को, sir. मेहरबानी Thank you, रेस्पेक्ट sir. रेस्पेक्ट करनी चाहिए।